आपको नहीं लगता कि लॉकअप में चमोला जो है बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ गई है, बहुत ही जल्द जो है वो बहुत ही बड़ा कुछ हंगामा करने वाली है। जब वो लॉकअप में आई, तब लॉकअप में आने के बाद जो है गौरव खन्ना और अपने डिवोर्स के बारे में जो उसने बात बताई, हर जगह पर हंगामा मच गया। जो लोग एक्चुअली में लॉकअप को देख भी नहीं रहे हैं, वो लोग रील स्क्रॉल कर करके ये बात बोल रहे हैं कि भाई वो शो में आता था ना गौरव गौरव जो बिग बॉस में भी आया था, उसकी बीवी तो भाई बाइसेक्सुअल निकली, उसको तो लड़कियां पसंद है। बहुत सारे लोगों को बाइसेक्सुअल के बारे में अभी तक भी नहीं पता है कि वो क्या होता है। इवन मेरे घर में खुद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे खुद कॉल करके पूछा कि भाई जो तू वो वीडियोस वगैरह बना रही है उसमें एक लड़की आई हुई है ना, वो बोल रहे हैं कि उसको लड़कियां पसंद है। तो मुझे एक्चुअली में उनको क्लियर करना पड़ा कि लड़कियां नहीं, उसको लड़के भी पसंद है, मतलब कि वो दोनों को पसंद करती है। तो वो लोग खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि हाँ क्या ऐसे भी कोई प्रजाति होती है। मैंने बोला हाँ उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। बोले अच्छा ठीक है। ये चीज़ें हुई हैं कन्वर्सेशन में, अपनी बता रही हूँ आप लोगों को। एक्चुअली में कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए कि चमोला ने बहुत सारी चीज़ें की है, पर चमोला में आपने एक परिवर्तन देखा कि वो श्रिया की तरफ कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। श्रिया अगर कोई बात कर रही है तो श्रिया को रिप्लाई जो है वो बहुत ही अजीब और गंदे तरीके से दे रही है। मतलब कि वो एक ऐसी औरत है जो कि दिल में जो चीज़ें हैं वो संभाल के रखती हैं। अच्छी तो पता नहीं, पर बुरी ज़रूर संभाल के रखी हुई है। श्रिया ने जो उसके साथ किया, उसको श्रिया का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। पर अब अगर हम लोग देखें तो आज जो है, जो कि गौरव खन्ना बाहर ये बात बोलते हैं कि प्यार किया है, पत्नी है मेरी और सपोर्ट करेंगे, लव यू ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वो उस वक्त में भी शायद ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद शो में ऐसा करने के लिए झूठ बोल दिया। बिकॉज बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं ऐसे शोज़ में, ऐसा मैं सच्ची बात बोलूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। पता चले बाहर आने के बाद जो है ये लोग कुछ सालों के बाद ये बात बोले कि हाँ जी भाई वो फलाने ढिमकाने में हमने झूठ बोला था। मैं आपको बताऊं कि इवन जो भारती सिंह का जो पॉडकास्ट है उसमें राखी सावंत ने ये बात बोला कि रितेश मेरा जो पति था वो तो मेरे को ऑनलाइन मिला था, उसने मेरे को पैसे दिए थे कि मेरे को बिग बॉस में ले जा, तो मैं उसको बिग बॉस में लेके आई थी, वो मेरा पतिवती थोड़ी ना था। ये उसने खुलासा किया। शिंदे ने खुलासा किया कि भाई जो मैंने इल्ज़ाम लगाया था वो रियल नहीं था 10 साल के बाद। ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसी चीज़ें करते हैं। क्या मालूम चमोला जो है बाहर आने के बाद ये बात बोल दे, या कुछ सालों के बाद ये बात बोल दे कि वो तो शो के लिए था, सीक्रेट बोलने थे, बोल दिया, हमारे बीच में कुछ अनबन चल रहा था, बट नाउ वी आर ओके, नाउ वी आर टुगेदर। मे भी शायद ऐसा हो सकता है, बट चमोला की बातों से ऐसा नहीं लगता। अब एक्चुअली में मुझे नहीं लगता, वो जो भी बोली है वो रियल बोली है। बस गौरव जो है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब कि वो कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं। और मे बी वो चाहते क्या है भाई, मेरे को सीरियसली नहीं पता चल रहा। जब बंदी ये बात बोल रही है कि हमें 1 साल से सेपरेट है, तो वो बंदा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, उस बंदे को एक्सेप्ट मतलब कि बोल क्यों नहीं रहा। जब सब चीज़ें ओपनली आ गई है तो आप अपने चाहने वालों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों रख रहे हो, ये नहीं बात समझ में आई मुझे गौरव खन्ना की। चमोला जो है, चमोला ने आज पैमेला से ये बात बोली। पैमेला के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है भाई। जब तक मुझे पता नहीं था ना कि ये बाइसेक्सुअल है, तब से जो है मुझे मतलब कि जब से मुझे पता चला तब से ना मुझे डाउट सा होने लग जाता है जब ये लड़कियों के भी साथ बैठती है कि भाई कुछ ना कुछ फीलिंग लेके जा रही होगी। पैमेला भी कोई कम नहीं है, बड़ी बनावटी औरत है, बड़ी बनावटी औरत है। मतलब कि तुम किसी के लिए तुम इतनी छोटी सी बच्ची बन रही हो, और राम कपूर फुल ऑन मजे ले रहा है। हाँ पैमिला पैमिला फुल ऑन मजे। वो भी ठर के खुद भी बोलता था कि मैं तो भाई प्ले बॉय था शादी से पहले। अभी भी फुल ऑन पैमिला जो है कैसी कैसी बातें करती है। वरुण से भी कैसी बातें की, हाँ जी बताओ लंच के बाद फिर तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। सुनीता ने भी सोने पे सुहागा बोल दिया कि हाँ भाई आफ्टर डिनर चाहिए जो भी चीज़ें चाहिए। और अब उसने जो अपनी चमोला है उसने ये बात बोली कि पहली बार मुझे अभी रियल मतलब कि रियल ये इसलिए लगता है कि मैं पहली बार ना मैं अपने माँ बाप की छत्र छाया में रहूंगी, ना मैं अपने पति की छत्र छाया में रहूंगी। मैं अब अकेले रहूंगी। यानी कि वो माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहती, अब वो अकेले रहना चाहती है और वो शादी नहीं करना चाहती। आगे उसका खुद का घर होगा।
और वो अपना खुद का घर चाहती है। तो फिर भाई ये क्यों फोर्स कर रही थी कुछ टाइम पहले कि हमको इतने BHK चाहिए, हमको ये घर चाहिए, क्योंकि गौरव को फोर्स कर रही थी वो। हालांकि वहाँ पर तो जितनी भी चीज़ें हुई मुझे लगता है वो फेक ही थी जो ये लोग कर रहे थे, बिकॉज जो चमोला है, चमोला वाली साइड से कोई सपोर्ट नहीं है गौरव को, दिखाई देता है, वो बिग बॉस में भी दिखाई दिया। गौरव जो है चाहता है कि चमोला का माइंड चेंज हो जाए और वो उसके साथ ही रहे, वो जाए ना उसको छोड़ के। वो सच्चा वाला प्यार रहता है, या वो ये वाला प्यार मैं बोलूं कि वो ऐसा है कि मैं अपनी सच्चाई से मैं इस औरत को जो है जीत लूंगा। भाई नहीं जीता जाता, औरतों को ऐसे नहीं जीता जाता। आप जितने ज़्यादा मिठ्ठे बनोगे आप उतने ज़्यादा जो है इरिटेटिंग पर्सनालिटी बन जाओगे औरत के लिए। थोड़ा बहुत टॉक्सिक होना ज़रूरी होता है। आप बोलो कि आप शॉर्ट्स पहनो, आप सूट मत पहनो, तो टॉक्सिसिटी मतलब कि दिखाई नहीं देती। बंदियों को पसंद आता है जब खुद बंदा बोलता है कि भाई थोड़े ढके हुए कपड़े पहन, मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे को कोई देखता है, तू मेरी है। तब लड़कियां अंदर से खिलखिला जाती हैं। वो चाहे सूट पहने ना, उनको खुद को लगता है कि भाई एकदम बिकनी पहनी हुई है हमने अपने बंदे के साथ, ऐसा फीलिंग होती है। पर यहाँ पे गौरव खन्ना की भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, डेफिनेटली हैं, दिखाई देती हैं, पता चलता है। तो चमोला कहीं ना कहीं छुप गई है। क्या अभी बहुत बड़ा ब्लास्ट कुछ करने वाली है कि नोटिस कर रही है कि हाँ भाई चेक, शिंदे जो है बहुत सही जा रही है, चौधरी जो है बहुत सही जा रही है, श्रेया जो है बहुत सही जा रही है, बीच बीच में अभी तो माधुरी भी कुछ ना कुछ करने लग गई, सूफी का भी जो पंगे शंगे हो रहे हैं, सूफी तो गंदी गंदी गालियाँ निकालता है। पर सूफी का एक्चुअली में मुझे मज़ा तो बहुत आया जब खुद उसको खाने की बात हो रही थी। जब श्रेया ने मांगा था तब तो कूद रहा था, और जब खुद की खाने की बात आई तब तुमको इंसानियत याद आ गई, और फिर भी तुम ये बात बोल रहे हो, 2% की इंसान है तू और इंसानियत है तेरी। तो वहां पर भी समझाना चाहिए था कि श्रेया के लिए कर, चौधरी तू ऐसे नहीं कर सकती है, उसने मांगा तो उसके लिए कर। तो वहां पर तुम्हारी भी इंसानियत दिखाई देती है। सोफी भी डबल फेस दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहे हैं सोफी के। आपके क्या है गॉसिप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।